अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण बट। मेरी दुआ है आप जहां रहें खुदा की पनाह में रहें। आज की वीडियो हर उस पाकिस्तानी के लिए बहुत अहम है जो बरतानिया में रहता है, वहां जाना चाहता है या मुस्तकबिल में तालीम, मुलाजमत या पनाह की बुनियाद पर बरतानिया जाने का इरादा रखता है। बरतानिया का इमिग्रेशन निज़ाम इस वक्त एक कड़े मोड़ पर खड़ा है। हुकूमत ने ऐसे फैसले किए हैं जो आने वाले बरसों में लाखों तारिकीन वतन की जिंदगी पर असर डाल सकते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि बरतानवी होम सेक्रेटरी शुबाना महमूद ने कनाडा से मुतासिर होकर असाइलम का नया मॉडल पेश कर दिया है। आखिर ये मॉडल क्या है, इन कवानीन का मकसद क्या है, ये कब से नाफिजुल अमल होंगे, हम ये भी जानेंगे कि कैनेडियन मॉडल आखिर है क्या, पाकिस्तानियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। आइए सब कुछ आसान जुबान में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अहम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि वो हकीकी पनाह गुज़ीनों के लिए कानूनी रास्ते बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन गलत फ़ायदा उठाने वालों के लिए दरवाजे बंद किए जाएंगे। इसीलिए एक सख्त इमिग्रेशन बिल भी पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, जिससे मुल्क बदरी के कवानीन मजीद सख्त हो सकते हैं। हुकूमत का कहना है कि जो लोग वाकई जंग और जुल्म से बच कर आते हैं, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ ज़रूर मिलना चाहिए, लेकिन निज़ाम का गलत इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अब सवाल ये है कि नया निज़ाम पुराने निज़ाम से कैसे मुख्तलिफ होगा। सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि अब सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि कम्युनिटी भी इस अमल का हिस्सा बनेगी। अगर मंसूबा मुकम्मल तौर पर नाफिज हो जाता है तो रजिस्टर्ड कम्युनिटी तंजीमें, खैराती इदारे, मसाजिद, चर्च और दीगर समाजी इदारे मुस्तहिक पनाहगुज़ीनों को स्पॉन्सर कर सकेंगे। यानी वो हुकूमत के साथ मिलकर किसी खानदान या फर्द को कानूनी तौर पर बरतानिया ला सकेंगे। लेकिन सिर्फ स्पॉन्सर करना काफ़ी नहीं होगा, इन पर मजीद जिम्मेदारियां भी होंगी। हुकूमत चाहती है कि जो इदारा किसी पनाहगुज़ीन को स्पॉन्सर करे वो इसकी रिहाइश, इब्तदाई अखराजात, रोजगार और बरतानवी माशरे में एडजस्ट होने में भी मदद करे। इस तरह हुकूमत पर माली बोझ कम होगा और नए आने वालों को शुरू से ही सहारा मिल जाएगा। हुकूमत सिर्फ निगरानी करेगी और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए महाजरीन के साथ मिलकर ऐसे अफराद का इंतखाब करेगी जो वाकई तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तहिक हों। इसके अलावा हर उम्मीदवार का मुकम्मल सिक्योरिटी और बैकग्राउंड भी चेक किया जाएगा। लेकिन ये मॉडल आया कहाँ से? दरहकीकत ये ख्याल कनाडा से लिया गया है। कनाडा ने 1979 में एक कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप स्कीम मुतारिफ करवाई थी। इस स्कीम के तहत कनाडा के आम शहरियों को ये इजाज़त दी गई थी कि वो ग्रुप बनाकर पनाहगुज़ीनों को स्पॉन्सर करें। इस प्रोग्राम के नताइज इतने शानदार रहे कि 1979 से लेकर अब तक कनाडा ने तकरीबन 4 लाख पनाहगुज़ीनों को कामयाबी के साथ अपने मुल्क में बसाया है। बरतानवी होम ऑफिस की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कनाडा के इस मॉडल की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि स्पॉन्सर किए गए 70% पनाहगुज़ीन सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और रोजगार तलाश कर लेते हैं। ये शरह हुकूमत की बराह रास्त प्रोग्रामों के जरिए आने वाले लोगों की निस्बत 30% ज्यादा है। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि इस मॉडल की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि स्पॉन्सर किए गए ज्यादातर अफराद 1 साल के अंदर मुलाजमत हासिल कर लेते हैं और हुकूमत पर कम बोझ बनते हैं। तो फिर बरतानिया को इस मॉडल की जरूरत क्यों पेश आई? हुकूमत का कहना है कि माजी में बहुत से अफराद ने दूर के रिश्तों का सहारा लेकर अपनी मुल्क बदरी को रुकवाया। किसी ने भतीजे, किसी ने कजन, किसी ने दूसरे रिश्तेदारों का हवाला देकर अदालत से रिलीफ हासिल किया। नए बिल के मुताबिक फैमिली की तारीफ ज्यादा महदूद हो गई है। बुनियादी तौर पर वालिदैन, मियाँ बीवी और बच्चों को ही फौरी खानदान तस्वुर किया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि इस तब्दीली से कानून का गलत इस्तेमाल कम होगा, लेकिन ये वाहिद तब्दीली नहीं है। हुकूमत जदीद गुलामी से मुताल्लिक कवानीन में भी तब्दीली करना चाहती है। अगर कोई शख्स संगीन जुर्म में सजा याफ्ता हो या उसके पास जाली दस्तावेजात हों तो इसे बाज़ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात से महरूम किया जा सकता है। इसी तरह अगर मुल्क बदरी शुरू होने के बाद कोई शख्स अचानक नया दावा पेश करे तो हुकूमत इसे भी आसानी से कबूल नहीं करेगी। ताहम इन तजावीज़ पर हुकूमत के अंदर भी इख्तलाफात मौजूद हैं और कुछ अरकान इन्हें बहुत सख्त करार दे रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल ये है कि इस सब का पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा।
अगर आप कानूनी तरीके से बरतानिया जाना चाहते हैं तो ये तब्दीली आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। मुस्तकबिल में यूनिवर्सिटियाँ, कम्युनिटी इदारे और बाद में बाज़ कारोबारी इदारे भी अहल अफराद को स्पॉन्सर कर सकेंगे। इससे बासलाहियत तलबा, हुनरमंद अफराद और हकीकी पनाह के मुस्तहिक लोगों के लिए नए मौके पैदा हो सकते हैं। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इस निज़ाम में अहम किरदार अदा कर सकती है, लेकिन हर एक के लिए सूरत हाल यकसान नहीं होगी। जो लोग वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद बरतानिया में मुकीम हैं या गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, उनके लिए हालात पहले से ज़्यादा मुश्किल हो सकते हैं। अगर नया बिल मंजूर हो गया तो मुल्क बदरी से बचने के बहुत से पुराने कानूनी रास्ते महदूद हो जाएंगे। इसलिए माहिरीन भी यही मशवरा देते हैं कि बरतानिया जाने के लिए हमेशा कानूनी रास्ता इख्तियार करें और किसी भी गैर कानूनी तरीके या जाली मशवरे से बचें। याद रखें, इस वक्त बरतानिया को असाइलम के शोबे में कई मुश्किलात का सामना है। हजारों अफराद सरकारी खर्च पर होटलों में रह रहे हैं। गैर कानूनी कश्तियों के जरिए आने वालों की तादाद भी मुसलसल बहस का मौजू बनी हुई है। हुकूमत का ख्याल है अगर कानूनी रास्ते बढ़ाए जाएं और कम्युनिटीज को साथ मिलाया जाए तो गैर कानूनी हिजरत की हौसला शिकनी होगी। इसके साथ हकीकी पनाह गुज़ीन भी जल्द मुआशरे का हिस्सा बन सकेंगे। लेकिन एक तरफ आसानी दी जा रही है तो दूसरी तरफ सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। हुकूमत एक नया इमिग्रेशन बिल पार्लियामेंट में पेश करने जा रही है। इसका मकसद गैर कानूनी तौर पर रहने वालों और संगीन जराइम में मुलविस अफराद की मुल्क बदरी का अमल तेज करना है। हुकूमत खास तौर पर इंसानी हकूक के कानून के आर्टिकल 8 के इस्तेमाल को महदूद करना चाहती है। आखिर हुकूमत इस कानून में तब्दीली क्यों करना चाहती है? आखिर में एक बात जरूर याद रखें, ये तमाम तजावीज़ बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ी तब्दीली की निशानदही करती हैं। कुछ इक़दामात कानूनी रास्ते आसान बनाएंगे, जबकि कुछ कवानीन गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ मजीद सख्त होंगे। आने वाले हफ्तों में पार्लियामेंट में होने वाली बहस और वोटिंग इस पूरे मामले की सिमत तय करेगी। इसलिए अगर आप बरतानिया जाने या वहाँ रहने का इरादा रखते हैं तो इन तब्दीलियों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आज की वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो बरतानिया में रहते या वहां जाने का इरादा रखते हैं। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपके ख्याल में कनाडा का ये मॉडल बरतानिया में कामयाब हो सकेगा या नहीं। अगर आप देखना चाहते हैं कि कनाडा में स्पाउस का ओपन वर्क परमिट लेने का तरीक़ाकार क्या है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि कनाडा ने कौन से प्रोफेशनल्स को सिर्फ 20 दिन में वीज़ा देने का ऐलान किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।